आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। दिल्ली में चल रही गजब की टक्कर, रुझानों में कभी बीजेपी तो कभी आप आगे। मिल्कीपुर उपचुनाव के परिणाम आज, किसके सिर सजेगा ताज। 104 पर मचा हंगामा, उधर ट्रंप ने कर ली 586 को और भेजने की तैयारी। बेटे जीत की शादी पर गौतम अडानी ने खोल दिया खजाना, दान किए 10,000 करोड़ रुपए। ऑपरेशन टाइगर के आरोपों पर सिंधे का तीखा हमला, कहा शेर की खाल पहनकर कोई शेर नहीं। ट्रंप ने गाजा में संघर्ष विराम के लिए नेतन्याहू को एक पल में कैसे मनाया, सामने आई सच्चाई। चीन के पास जाकर रोया पाकिस्तान, जरदारी ने शी जिनपिंग के सामने उठाया कश्मीर का मुद्दा। आरबीआई ने घटाया ब्याज, अब क्या ईएमआई कम कराने के लिए जाना होगा बैंक। प्रियंका ने उतारी है भाभी नीलम की नजर, पूजा की थाली थामे नजर आए निक जोनस। और 9 फरवरी का दिन विराट कोहली के लिए बनेगा यादगार, इस महा रिकॉर्ड के साथ क्रिकेट जगत में मचा देंगे खलबली। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे चल रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सीएम आतिशी सहित आपके कई बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं। इस समय बीजेपी 19 सीटों पर लीड कर रही है, वहीं आप 19 सीटों पर आगे चल रही हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 2 बार से सत्ता में है। यदि इस बार जीतती है कि दिल्ली में केजरीवाल की हैट्रिक होगी। वहीं दूसरी ओर यदि भाजपा जीतती है तो देश की राजधानी में 27 साल बाद भगवा लहराएगा। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने के बाद कांग्रेस भी इस बार कुछ बढ़त की उम्मीद कर रही है। दिल्ली में कुल विधानसभा सीटें 70 हैं। यहां बहुमत का आंकड़ा 36 है। ज्यादातर एग्जिट पोल में भाजपा को आप पर बढ़त दिखाई गई है। वहीं 2 एग्जिट पोल ने आपकी जीत का पूर्वानुमान जताया है। मतगणना की प्रक्रिया सुबह 8 बजे शुरू होगी और शुरुआती रुझान शुरुआती घंटों से ही आने शुरू हो जाएंगे। मतगणना को लेकर सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में बुधवार को मतदान के बाद अब मतगणना की बारी है। जनादेश का आज पता चल जाएगा और मिल्कीपुर को नया विधायक मिलेगा, जो तीसरी बार उपचुनाव से चुनकर आएगा। यह विधायक मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 18वां जनप्रतिनिधि होगा। समाजवादी प्रत्याशी अजीत प्रसाद और भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान सहित 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहे। मुख्य मुकाबला भाजपा व सपा उम्मीदवार के बीच रहा है। मतदान वाले दिन से ही सपा लगातार उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाकर पुलिस प्रशासन व निर्वाचन आयोग को निशाने पर ले रही है। हालांकि मिल्कीपुर के मतदाताओं ने रिकॉर्ड मतदान कर उपचुनाव में कम वोटिंग की धारणा को तोड़ दिया है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। 3 दिन पहले ही यानी 5 फरवरी को अमेरिका में रह रहे 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को भारत छोड़ा गया था। इन भारतीयों को अमेरिकी सैन्य विमान में हथकड़ी और बेड़ियां बांधकर भारत लाया गया था। इस मुद्दे पर पिछले 2 दिनों से संसद में हंगामा जारी है। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने एक और नई अपडेट दी है। विदेश सचिव विवेक मिस्त्री ने बताया है कि अमेरिका ने 487 भारतीयों का अंतिम निष्कासन आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि 99 भारतीय पहले से ही निर्वासन के लिए तैयार थे। इस तरह यह संख्या 586 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत को 298 लोगों की एक और लिस्ट भी भेजी है। पीएम मोदी की प्रस्तावित अमेरिकी यात्रा से पहले एक विशेष संवाददाता सम्मेलन में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने शुक्रवार को बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को सूचित किया है कि उन्हें 487 संभावित भारतीय नागरिकों के लिए अंतिम निष्कासन आदेश दिए गए हैं और 298 व्यक्तियों के संबंध में पहचान संबंधी विवरण भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। जब विवेक मिस्त्री से पूछा गया कि क्या भारत सरकार ने डिपोर्ट हुए भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार का मुद्दा अमेरिका के सामने उठाया है, तो मिस्त्री ने कहा कि हाँ, हम इस मुद्दे पर लगातार अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं और हमने इस मामले पर उनके समक्ष अपनी चिंता दर्ज कराई है। अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी शुक्रवार को अपनी मंगेतर दीवा शाह के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। यह विवाह एक निजी समारोह में संपन्न हुआ, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए। शादी के सभी कार्यक्रम शांतिग्राम अहमदाबाद में पारंपरिक जैन रीति रिवाजों के अनुसार आयोजित किए गए। अडानी परिवार ने इस शादी को
अडानी परिवार ने शादी को भव्य बनाने के बजाय सादगी पूर्ण बनाए रखने को प्राथमिकता दी। इस समारोह में किसी भी बॉलीवुड स्टार, उद्योगपति या राजनेता को आमंत्रित नहीं किया गया था। इस खास मौके पर गौतम अडानी ने समाज सेवा के लिए 10,000 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की। ये राशि स्वास्थ्य सेवा, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में इस्तेमाल की जाएगी। सूत्रों की माने तो इस राशि का इस्तेमाल किफायती और विश्व स्तरीय हॉस्पिटल और स्कूल के निर्माण के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करने के उद्देश्य से स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। अडानी परिवार की ये पहले समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। सूबे के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ऑपरेशन टाइगर के आरोपों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शेर की खाल पहनकर कोई शेर नहीं हो सकता, उसके लिए शेर का कलेजा होना चाहिए। मेरे काम में प्रभावित होकर सभी पार्टियों के लोग मुझसे मिलते रहते हैं, इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। शिंदे ने कहा कि मैं जब मुख्यमंत्री था तब भी मेरे आवास वर्षा के दरवाजे सभी के लिए खुले रहते थे, आज भी हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। उन्होंने कहा कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। शिंदे ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्हें 440 वोल्ट का झटका महाराष्ट्र की जनता ने दिया है, उससे वो उभर नहीं पाए हैं। विधानसभा चुनाव में लोगों ने हम पर भरोसा जताया है, लोगों ने उन्हें एक ही झटका मारा है, लेकिन झटका सॉलिड मारा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 फरवरी को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक बयान जारी कर दुनिया को चौंका दिया था। बयान में उन्होंने कहा था कि अमेरिकी गाजा पट्टी को मध्य पूर्व में बदल देगा और इसके लिए फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाने के बाद गाजा पर कब्जा करेगा और उसका मालिक बनेगा। दुनिया भर में ट्रंप के इस बयान की निंदा की गई। कई लोगों ने इसे विचित्र, हास्यास्पद, अविश्वसनीय बताया। यहाँ तक कि अमेरिका के सबसे कट्टर सहयोगी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भी इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा उन्हें फिलिस्तीनियों को घर जाने देना चाहिए, गाजा के पुनर्निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए और हमें 2 राज्य समाधान की दिशा में पुनर्निर्माण में उनका साथ देना चाहिए। आर्थिक रूप से बदहाली झेल रहा पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर अनगढ़ बयानों से बाज नहीं आ रहा है। भारत की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। इसके बावजूद पाकिस्तान विभिन्न मंचों पर बार बार कश्मीर का राग अलाप रहा है। अब पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर चीन के सामने गुहार लगाई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है और उनके सामने कश्मीर मुद्दे को उठाया है। दरअसल पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर हैं। जरदारी ने यहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान कश्मीर मुद्दे को उठाया है। दोनों देशों द्वारा जारी किए गए संयुक्त बयान में कहा गया, पाकिस्तानी पक्ष ने चीनी पक्ष को जम्मू कश्मीर की स्थिति के नवीनतम घटनाक्रम से अवगत कराया। चीनी पक्ष ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर विवाद इतिहास की देन है और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार उचित एवं शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान कर मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई है, जिससे अब रेपो रेट 6.50 से घटकर 6.25 हो गया है। अब उम्मीद है कि बैंक भी आपके लोन पर ब्याज घटाने का जल्द ऐलान कर सकते हैं। अगर बैंक ब्याज दर में कटौती का ऐलान करते हैं तो आपका पर्सनल लोन, कार लोन और होम लोन की EMI कम हो जाएगी। यह सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि अगर RBI ने रेपो रेट में कटौती की है तो कैसे आपके लोन की EMI कम हो जाएगी। दरअसल बैंक 2 तरह के ब्याज पर लोन प्रोवाइड कराते हैं। प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा कल नीलम उपाध्याय के साथ शादी के बंधन में बंध गए। उनकी शादी समारोह के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए। किसी वीडियो में बाराती ढोल की थाप पर नाचते हुए नजर आए तो किसी में प्रियंका चोपड़ा अपनी होने वाली भाभी की नजर उतारती नजर आई, जो सिद्धार्थ और नीलम की शादी की शानदार झलक दिखाती है। एम्पायर इवेंट्स ने अपने इंस्टाग्राम पर सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम उपाध्याय की शादी की झलक वाली एक वीडियो शेयर की है।
इस वीडियो में नीलम खूबसूरत लाल जोड़े में सजी नजर आ रही है। इस वीडियो की शुरुआत एक खूबसूरत पल के साथ होती है जिसमें प्रियंका अपने भाई को मंडप की ओर ले जाती हुए नजर आई। अगले ही पल वीडियो में लाल जोड़े में नीलम घूंघट किए नजर आई। प्रियंका नीलम को स्टेज पर चढ़ने में मदद करती हुई नजर आती हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी भाभी नीलम की भी नजर उतारी, जो इस पल को बेहद खास बनाता है। टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली जब 9 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे तो यह उनके करियर के लिए बड़ा दिन होगा। विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक महान उपलब्धि हासिल कर लेंगे, जिसे सोचकर बड़े से बड़े बल्लेबाजों के भी पसीने छूटने लगते हैं। दुनिया में अभी तक केवल 2 ही बल्लेबाज ऐसा करने में कामयाब रहे हैं। बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 9 फरवरी को कटक में खेला जाएगा। नागपुर में पहला वनडे मैच 4 विकेट से जीतने के बाद टीम इंडिया 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे है। कटक में दूसरा वनडे मैच जीतते ही भारत सीरीज पर कब्जा जमा लेगा। धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ कटक में होने वाले दूसरे वनडे मैच में 9 फरवरी को 94 रन बनाते ही इतिहास रच देंगे। विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 14,000 रन पूरा कर लेंगे। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 14,000 रन के रिकॉर्ड तक पहुंचने वाले विराट कोहली भारत के दूसरे और दुनिया के तीसरे बल्लेबाज होंगे। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक केवल महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज कुमार संगाकारा के नाम ही 14,000 या उससे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है।